दोस्तों मैं आप सभी के लिए इस चैनल पे सबसे बड़ी चीज़ करने जा रहा हूँ जो कि आपको किसी भी YouTube चैनल पे नहीं मिलेगी। ये मेरी गारंटी है। आज से आपके लिए इस चैनल पे 300 घंटे का कंटेंट अपलोड होने वाला है, वो भी सिर्फ बायर और सेलर के साइकोलॉजी पे और एक्चुअल मार्केट के चार्ट रीडिंग पे। आप एक बार सोच के देखिए कि 300 घंटे का कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, वो भी एकदम प्रीमियम कंटेंट। इसी के साथ साथ आपका ये भी हो जाएगा कि 3 से 4 साल का मार्केट आप देखने वाले हो पीछे। मतलब मान लीजिए कि 2020 से लेके 2021 तक से, मतलब वहां से यहां तक के पूरा मार्केट का चार्ट हम समझने वाले हैं। और देखिए, ये मैं एक ही वीडियो में 300 घंटे का अपलोड नहीं कर सकता ना। तो यहाँ पे आपको डे 1 से लेके डे 30 तक पूरा डेली 1 घंटे का एक वीडियो मिलेगा। उसमें आपको पूरा नो बकवास सीधा आपको इन्फॉर्मेशन प्रीमियम नॉलेज मिलेगा, जो कि आप किसी कोर्स में भी आपको नहीं मिलेगा। ये मैं रिकॉर्ड सेट करना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा अपने चैनल पे आए, उसको इतनी लर्निंग यहाँ पे मिले जितनी कहीं किसी भी चैनल पे ना मिले उसको। अब जैसे कि आपने एक डायलॉग सुना होगा कि इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा, जैसे राहुल गांधी बोलता था। तो भाई सेम ऐसे ही होगा। यहाँ पे डे 1 पे एक बिगिनर ट्रेडर आएगा, और जो डे 30 पे यहाँ पे इस कंटेंट को कंज्यूम करके बाहर निकलेगा ना, तो वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हमारा माइंड अगर 300 घंटे किसी एक चीज को देख रहा है, भले आप डेली 1-1 घंटा देखो उसको, तो फिर आप चाह कर भी अपनी साइकोलॉजी को बदलने से नहीं रोक सकते। आपकी साइकोलॉजी अपने आप बदल जाएगी, उसी डायरेक्शन से आप देखोगे। तो देखिए, मुझे भी बहुत सारी मेहनत लगने वाली है, क्योंकि जोक नहीं है 300 घंटे का कंटेंट अपलोड करना, रिकॉर्ड करना। लेकिन मैं करने जा रहा हूं। मुझे पता है कि एक बार तकलीफ होगी, एक बार कर जाऊंगा तो फिर वो वीडियो पड़े रहेंगे, जिसको भी जब भी जरूरत होगी वो बंदा देखेगा। जब भी आपको लगे कि हाँ भाई अब मैं थक चुका हूँ इंडिकेटर यूज कर करके, लोगों के टिप्स ले लेके, तो अब मुझे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। ये पूरी प्लेलिस्ट ही क्रिएट होने वाली है। और अगर आपको साथ साथ चलना है मेरे डेली, तो चलिए, मैं डेली एक वीडियो आएगा, डेली साथ साथ चलेंगे। जो बंदे बाद में आएंगे वो फिर 1 से लेकर 30 तक देख लेंगे। भाई रिकॉर्ड बनने वाला है अब, और आप बनने वाले हो प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ये मेरी गारंटी है, बना के छोड़ूंगा, ये मैंने ठान लिया है। अब चलिए शुरू करते हैं अपने बायर सेलर साइकोलॉजी पे। तो ये जो मंथ है, ये दिसंबर मंथ है 2025 का। हम ये मंथ ले लेंगे पूरा दिसंबर। उसके बाद अगर और भी हमको लगा तो हम और भी पीछे जाएंगे, ठीक है। सो अभी देखते हैं मार्केट को कैसे समझना है। देखिए, सिंपल सी बात, सबसे पहले दो रूल ध्यान में रखे हैं कि मार्केट में बायर और सेलर दो ही होते हैं। बायर हमेशा सस्ते में खरीदता है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट हिंदी में लिख देता हूँ, और ये महंगे में बेचता है, ठीक है, सेलर। और अगर बायर की वीकनेस है, बायर की वीकनेस है यहाँ पे, तो वो क्या बन जाएगी, सेलर की स्ट्रेंथ बन जाएगी। सेलर की स्ट्रेंथ बन जाएगी। और इसको वाइस वर्सा कर दीजिए कि जब भी सेलर की वीकनेस होगी वो बायर की स्ट्रेंथ बन जाएगी। बस ये दो रूल पे बेस होगा सारा मार्केट। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको भूल जाए, रूल तो मत पता है ना आपको। देखिए, अगर हमको दिसंबर का मार्केट देखना है, मार्केट का बिहेवियर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझिए। और मैं इसमें आपको एंट्री पॉइंट भी समझाऊंगा, बायर मतलब बाइंग कैंडल कौन सी होती है, सेलिंग कैंडल कौन सी होती है, और एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको एंट्री करने की। दो तीन ट्रिक है मेरे पास एंट्री करने की, ठीक है। आप जो भी आपको अच्छी लगे आप उसमें से अडॉप्ट कर लीजिए। जैसे कि देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि आपको ज़्यादा मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है। बस एकदम सिंपल सा कल के दिन का थोड़ा सा मार्केट देख लीजिए, आपको उससे आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जिसके 28 तारीख का मार्केट है, तो ये अलाइन है इसके लिए, ये बॉटम, इस बॉटम से देखते हैं मार्केट को। जैसे कि समझिए कि यहाँ पे बायर्स ने क्या किया, क्या कर रहा है यहाँ पे बायर्स, हमेशा एक कोई भी प्राइस समझ लीजिए, यहाँ पे 100 रुपए में बायर ने खरीदा, और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया 200 रुपए पे। अब 200 पे गया तो सेलर ने क्या किया, फिर से बेचना शुरू कर दिया। तो अब क्या होना चाहिए कि एक हेल्दी प्राइस एक्शन बनने के लिए, मैं क्या बोल रहा हूं बार बार, हेल्दी प्राइस एक्शन बनने के लिए, अगर ये मार्केट की मोमेंटम स्लोली है, मतलब जैसे कि इसमें स्विंग्स है इस तरीके से, तो जब भी मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगा, मतलब एक पुल बैक लेने आएगा, तो इसके कहाँ से जाना चाहिए, 50% पे।
अब देखिए बायर सेलर के साइकोलॉजी के बीच में अब मैं आपको टेक्निकल्स, मतलब टेक्निकल भी कैसे यूज करने ये भी आप सीखोगे। अब देखिए सीखिए, यहाँ पे टेक्निकली मार्केट 50% से पलटना चाहिए यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे तो अगर इसको कैसे मेजर करेंगे, हम फिबोनाची से लो से लेके हाई तक मेजर करेंगे, ठीक है, लो से लेके हाई तक मेजर करेंगे, 50% की लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। और देखिए जो मैं टेक्निकल बताऊंगा वहां पे कोई एक्सक्यूज नहीं है, अगर वो गलत है तो गलत है, ठीक है, मैं आपको प्रूफ करूंगा, समझते जाओगे आप धीरे धीरे चार्ट पे, मेरे साथ बने रहिए आप। देखिए अब यहां से लेके बायर ने क्या किया, 100 पे खरीदा, सेलर ने यहाँ पे 200 पे बेचा, तो यहां से मार्केट सिर्फ यहाँ पे 50% पे, जो कि ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे बायर आने ही चाहिए, इसके नीचे मार्केट ने क्लोज नहीं करना चाहिए। ध्यान में रखना है आपको, मैं आपको अभी ये एक एक पॉइंट नोट करके रखिए नोटबुक पे, यहाँ पे इसके नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर ये इसके नीचे क्लोज करता है उसका मतलब होता है कि यहाँ पे एक, इसके दो मतलब है, इसके मतलब होता है कि यहाँ पे सेलर जो है वो सेलर पावरफुल है, सेलर पावरफुल है, या फिर जो बायर है वो बायर वीक है। वो मतलब एक ही चीज होती है कि सेलर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनाना चाह रहे हैं, एक तो बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है बाय करने के लिए। अब ऐसे में अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो वो फेक ब्रेकआउट होगा, बस ये लिख लीजिए, ये फेक ब्रेकआउट होगा, आपको यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना है। और हमेशा ध्यान में रखिए कि मार्केट पावर में है क्या, ये प्राइस एक्शन हेल्दी है क्या। जैसे कि समझिए कि ये बायर ने यहाँ पे खरीदा नो डाउट, और मार्केट को सीधा 300 लेके गए, 400 लेके गए, यहाँ पे सेलर है मार्केट में, यहाँ पे अब ये सेलर मतलब ऊपर चला गया, अब बायर देखिए यहाँ पर है, बायर यहाँ पर है, अब ये बायर क्या स्ट्रांग है क्या, मार्केट आगे जाके यहाँ पे इस तरीके से चला जाएगा, यह हमें देखना है। जब भी मोमेंटम फास्ट होती है, जैसे कि मोमेंटम यहाँ से लेके यहाँ तक फास्ट है, तो मार्केट कहाँ से जाना चाहिए, फिर 38% से जाना चाहिए मार्केट। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं फिब लगाता हूँ ये वाला, और यहाँ पे 38% का एक जोन मार्क करता हूँ, तो वो कहाँ पे आता है, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पे आ जाता है, जो कि हमारा, जैसे कि एक देखिए यहाँ पे जो सेलर था वो सेलर यहाँ पे निकाल दिया मार्केट ने, तो ये क्या होगा, सेलर का वीक पॉइंट मतलब बायर का स्ट्रेंथ पॉइंट, तो यहाँ पे बायर आने चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ब्रेकआउट भी आया है। तो हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी मार्केट में यहाँ पे 50% के नीचे क्लोजिंग कर दी है, इसका मतलब ये जोन यहाँ पे सेलर का जोन है, थोड़ा सा यहाँ पे जब भी ब्रेकआउट होगा तब वो ब्रेकआउट सक्सेस होने के चांसेस सिर्फ 10% है, मार्केट रिवर्स करेगा। और यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए सीधा सीधा ब्रेकआउट फेलियर दिखाई देता है हमको कि मार्केट यहाँ पे आएगा तो बायर नो डाउट ट्राई करेंगे मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। आप देख सकते हो कि उसी 38% पे जैसे वो कैंडल आई, मार्केट यहां से लेके मार्केट ने देखिए इसका 40 पॉइंट का मोमेंटम किया अप साइड में, तो वहां से बायर ने ट्राई नो डाउट किया, उसको करने दीजिए, लेकिन वो ट्राई फेल होने वाला है। वो ध्यान में रखिए कि वो ट्राई फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन मिल जाती है तो तब कोई बात नहीं है, लेकिन डायरेक्टली जंप करना बहुत गलत हो जाएगा। अब बायर ने ट्राई किया, फिर से क्या होता है, देखिए यहाँ पे फिर से सेलर ऐड हो गया, पहले तो इस कैंडल पे हो गया, फिर यहाँ पे ऐड हो गया, फिर यहाँ पे ऐड हो गया, अंदर क्लोज कर दिया, फिर से एक बार बायर ने ट्राई किया, फिर से अंदर क्लोज कर दिया, फिर उसके बाद में ये फेल होने वाला है, मार्केट सीधा डाउन साइड जाने वाला है। इतना ध्यान में रखिए, ये होगा ब्रेकआउट फेलियर पहचानने का जरिया बायर सेलर के साइकोलॉजी के हिसाब से, और मैं आपको ये दिखाऊंगा आगे जाके, ठीक है। अब और चलते हैं, आपको ये दिन समझ में आ गया, और चलते हैं 2 तारीख का मार्केट समझते हैं। अब देखिए आगे मार्केट में क्या होता है, मार्केट में यहाँ से एक सेलर घुसता है सीधा, समझ लीजिए 500 के पॉइंट पे, 1000 के प्राइस पे, किसी भी प्राइस पे, लेकिन सेलर हमेशा महंगे में बेचेगा। और मार्केट यहाँ से धीरे 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 नीचे आता है, और यहाँ पे आने के बाद देखिए वन वे मोमेंटम है, जैसे कि ये मोमेंटम वन वे भी हो गई ना, तो फिर भी उसी तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट में फिर से एक सेलर आ जाता है। अब देखिए क्या है, मार्केट जब इस तरीके से जाता है, हम इसको टेक्निकली एक बार वेरीफाई करेंगे, टेक्निकली वेरीफाई करेंगे तो देखिए ये 3850 के ऊपर गया है क्या, नहीं ना, जैसे कि ये मार्केट एक स्विंग बनाते हुए आया है, तो ये मार्केट 50% से भी पलट सकता था, कोई बात नहीं, 50% इसका लॉजिकल है, लेकिन 50 के ऊपर इसकी क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए थी। फिर
अगर इसके ऊपर आ जाती तो फिर दिक्कत थी, फिर ये मार्केट नीचे नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो फिर ये ब्रेकडाउन सक्सेस नहीं हो सकता। अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट में। हमेशा यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करेंगे। नीचे आया मार्केट, यहाँ पे भी सेलर ने सेल किया। अब बायर ने इस पॉइंट पे, इस मार्केट में आपको बायर का वीकनेस पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है, देखिए एक बार। क्या आपको यहाँ पे नहीं दिखता कि बायर्स ने यहाँ पे ट्राई किया था, यहाँ से मार्केट को बाय किया था, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट बायर्स के एसएल गए थे। तो जो भी एसएल पॉइंट होगा वो बायर का, जो वीकनेस होगी बायर की, अगर वो स्ट्रक्चर में है, मतलब इस तरीके से देखिए, ये भी तो एक वीकनेस थी सेलर की, लेकिन ये 50 के नीचे क्लोज कर गया था, तो इसलिए यहाँ पे डाउट था कि नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा किया था गड़बड़ मार्केट ने। अगर ऐसा नहीं किया तो लेवल कैसे मार्क करते हैं, तो बायर ने कहाँ पे ट्राई किया था, देखिए कैसे मार्क करेंगे। ये लास्ट वाली बॉडी ले लेंगे और यहां से लेके लास्ट वाली विक ले लेंगे, ये वाली, इसको कहते हैं एक्चुअल में लेवल मार्किंग। देखिए सब चीजें कवर कर रहा हूं साथ में, ये सीखते जाएंगे आप। यहाँ पे आ गए हम लोग। अब यहाँ से देखिए, और ये एग्जैक्टली कल के दिन पे मार्केट जैसे ही नीचे ओपन होता है, जैसे मार्केट नीचे ओपन होता है, ये मार्केट ऊपर आएगा और यही जो वीकनेस है, जो कि बायर की वीकनेस है, वो सेलर की स्ट्रेंथ बन जाएगी। यहाँ पे आर बना देंगे, इसको रेजिस्टेंस बन जाएगा इसका, मार्केट यहाँ से पलट जाएगा। अब यहाँ पे कंफर्मेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप 1 मिनट पे, छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट पे ले सकते हो, क्योंकि मार्केट चलता ऐसे है। आप मार्केट को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना कि यहाँ पे आके एक शूटिंग स्टार दे या फिर यहाँ पे रुक के इस तरीके का स्ट्रक्चर ही दे 15 मिनट पे, ये नहीं हो सकता। मार्केट अपना काम करेगा, यहाँ से आएगा। अब वो किस किस ढंग से आएगा ये नहीं पता हमें, कैसे आएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारा एक एंट्री क्राइटेरिया छोटे से टाइम फ्रेम पे होना चाहिए, जो कि आपको फिर आपको सही ट्रेड, मतलब अगर आपके पास डायरेक्शन सही है तो फिर उसके बाद तो आपको सिर्फ एंट्री करना है ना, तो वो वहां पे कोई भी कैंडल फेल नहीं होगी, 5 मिनट की भी नहीं होगी, 1 मिनट की भी नहीं होगी, अगर आपका डायरेक्शन सही है तो। और अगर आपने गलत ट्रेड कर लिया तो समझ जाइए आपके एसएल बैक टू बैक जाने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप इसको भी टेक्निकली देखने की कोशिश करोगे, इसको इस वाले हाई से लेके इस वाले लो तक, जैसे मार्केट यहाँ से आया है, जैसे ये मैंने आपको क्या बोला कि मार्केट अगर इस तरीके से स्विंग बनाते हुए आता है तो क्या होगा, मार्केट 50% से नीचे चला जाएगा। देखिए इसका 50%, मतलब आपको कितने कंफर्मेशन के, आपका जो जोन है वो 50% पे आता है, तो इस जोन से 50% से मार्केट जा सकता है। एग्जैक्टली डॉट मार के मार्केट चला गया, और यही मार्केट होता है, ऐसे ही मार्केट चलता है। बस हमें देखना पड़ता है कहीं पे गड़बड़ तो है नहीं। देखिए आपको समझ में आ गया इस दिन पे मार्केट क्यों गिरा और किस तरीके से आपको मार्केट में आप ट्रेड मिल सकता था। सिंपल सी बात है यार, बस उस पॉइंट को मार्क करते चलिए। अब देखते हैं यहाँ पे और आगे क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मार्केट है, यहाँ से सेलर सेल करता है, बस एक एक दिन का मार्केट देखते जाना है, देखते जाना है, आपको इजीली पता चलता जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए हाँ, एक रूल अब और समझने वाला, उसको भी नोट करना है। यहाँ पे समझिए, मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। अब नीचे आने के बाद देखिए मार्केट कैसे आया, यहाँ से लेके यहाँ तक फास्ट आया कि नहीं, इसके बीच में कोई स्विंग है क्या, इसके बीच में कोई स्विंग है क्या, सीधा 3 रेड कैंडल है, मतलब फास्ट आया मार्केट यहाँ से। एक बार फिब लगा के देख तो लीजिए यहाँ पे मार्केट ने किया क्या है, यहाँ पे देखिए, देख लीजिए यहाँ पे मार्केट ने 38% से नीचे आना चाहिए था, इसने क्या किया, देखिए माइक्रो पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंट्राडे के, इसने 38% के ऊपर क्लोजिंग कर दी है। अब मार्केट ने जैसे ही 38% के ऊपर क्लोज कर दी है, आप समझ जाना कि मार्केट में जो भी ये लो है, ये लो मार्केट को निकालने में दिक्कत होने वाली है। यहाँ के ब्रेकडाउन फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है, गड़बड़ी करेगा मार्केट। और अगर फिर भी उसके बावजूद भी वो इस तरीके से कर जाता है, जैसे कि पहली बात तो समझिए, टू द पॉइंट समझिए, यहाँ पे मार्केट में नो डाउट सेलर आए, लेकिन यहाँ पे 38% पे आने चाहिए थे, ठीक है, ये एक चीज़। तो अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो यहाँ पे ये जो यहाँ पे लो है, अब इस लो पे मार्केट बार बार घूमने की कोशिश करेगा, ये ट्रैप करेगा या इसका ब्रेकडाउन सक्सेस नहीं होगा। बार बार देखिए ये मार्केट क्या कर रहा है, इसके जैसे नीचे गया ऊपर आ गया यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ट्रेड करना है, ऐसे तो हम ट्रेड नहीं करते, बस मार्केट को समझना है। मार्केट फिर से ऊपर गया, देखिए फिर से बराबरी कर दी, लेकिन अगर ये मार्केट इस वाले लो के ऊपर से ही नहीं पलट रहा है, कैसे भी करके, मतलब ऐसे ऐसे करके क्यों ना हो, ये नीचे नीचे ही जा रहा है ना, तो फिर मान लीजिए कि ये वाला लो आपका रेजिस्टेंस बनने वाला है। कभी भी ध्यान में रखिए, क्या आपको समझ में आ गया मैंने क्या बोला है।
फिर से रिपीट करूं एक बार, देखिए मार्केट नो डाउट, मार्केट में क्या हुआ, लो आया, सेलर ऐड हो गया, मार्केट नीचे आया, सेलर ऐड हो गया, मार्केट नीचे आया, सेलर ऐड हो गया, मार्केट नीचे आया, सेलर ऐड हो गया। ये सिंपल सा मार्केट का यहाँ पे निगेटिव स्ट्रक्चर है, और मार्केट में सेलर ऐड ही होगा कल के दिन पे, मतलब मार्केट सेलिंग में जाएगा। लेकिन क्या देखना है हमको, बायर के वीकनेस पॉइंट। अब बायर के वीकनेस पॉइंट कौन कौन से, देखिए एक बार यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बायर उड़ा, ठीक है, फिर यहाँ पे बायर उड़ा, फिर यहाँ पे बायर उड़ गया। अब ये तो अभी ओपनिंग है यहाँ पे, ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पे बायर उड़ गए हैं, तो यहाँ पे कौन सा हमारा रेजिस्टेंस होगा, कहाँ पे हमें एंट्री करनी पड़ेगी। और उसके बाद भी क्या हुआ, यहाँ पे भी बायर उड़ गया। तो मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब भी मार्केट जो भी स्विंग, मतलब सबसे पहला स्विंग देखिए, यहाँ से ये इस स्विंग ने एक्स्ट्रा क्लोजिंग करी थी, ये स्विंग इंपॉर्टेंट स्विंग है, इस वाले स्विंग, ये ही स्विंग आपका रेजिस्टेंस बनेगा, ध्यान में रखना है, कभी भी हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते, ये वाला स्विंग ही आपका रेजिस्टेंस बनने वाला है, हमेशा ध्यान में रखना है। क्योंकि मार्केट इसके नीचे भले ही, मतलब इसके ऊपर रह जाता तो अलग बात हो जाती, लेकिन ये क्या कर रहा है, ट्रैप तो कर रहा है, लेकिन जा रहा है यहीं पर, तो ये रेजिस्टेंस बनने वाला है, सिंपल सी बात। अब इसके नीचे की जो स्विंग है, क्योंकि ये स्विंग सब ट्रैपिंग स्विंग्स है, इस स्विंग को इंपॉर्टेंस मत दीजिए कि रेजिस्टेंस बनेंगे, पहला स्विंग ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसी स्विंग को मार्केट रेजिस्टेंस बनाएगा। और ये ऐसा नहीं कि अब मैंने बताया, आप ये इस 300 घंटों में 300 बार देख सकते हैं, यही चीज़ एक एक चीज़ रिपीट होगी, तब आप मान जाओगे, ठीक है। अब देखिए अगले दिन का मार्केट सोचेगा समझेगा नहीं, मार्केट में सीधा यहाँ पे सेलर, अब आपको पता है कि मार्केट क्लोजिंग वगैरह यहाँ पे रेजिस्टेंस बनते हैं, ये स्विंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मार्केट सीधा नीचे जाएगा अगले दिन पे, श्योर शॉर्ट ट्रेड होता है, सिंपल से, ठीक है। अब मार्केट भले यहाँ पे ओपन हो जाए, ये रेजिस्टेंस लेने के लिए यहाँ पे आएगा, ये मत सोचिए कि इसको रेजिस्टेंस बनाएगा, इसको बनाएगा, इसको बनाएगा, नहीं, पहले स्विंग को बनाएगा। अगर मल्टीपल स्विंग्स है और वो स्विंग ट्रैपिंग स्विंग्स है, तो ट्रैपिंग स्विंग्स कब बनते पता है, ट्रैपिंग स्विंग का कंसेप्ट पता चल गया आपको, जब भी मार्केट किसी भी लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है जहाँ पे उसको नहीं करना चाहिए था, तब जिसके नीचे की जो भी स्विंग बने वो ट्रैपिंग स्विंग्स है, उन स्विंग्स को छोड़ देना है, मेन स्विंग को पकड़ लेना है, ठीक है, वही रेजिस्टेंस है अपना। आगे चलते हैं और आगे समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या सिचुएशन है, ये मार्केट को समझने की कोशिश करिए एक बार। अब हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो मार्केट में यहाँ से तो किसी ने सेल किया है, ठीक है। अब ये मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ से धीरे धीरे नीचे आ गया, मतलब स्विंग्स बन गए मार्केट में, ऐसे नहीं कि एकदम फास्ट आ गया, स्विंग बन गए नीचे आने के बाद। अब मार्केट सीधा ऊपर ऊपर जा रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फिब लगाऊंगा, यहाँ पे आइडिया लेने के लिए कि अगला मार्केट में कब आ सकता है, मतलब जो भी अगला बंदा है, मतलब जो भी सेलर है अगला, यहाँ पे देखिए ये वाला यहाँ पे मोमेंटम हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट धीरे धीरे आता है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो नो डाउट इसको 50% से ही सेलर लेने चाहिए, जो कि अच्छे सेलर इसमें आ सकते हैं। अब ये क्या हो गया, ये मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्लोज हो गया। तो अब ध्यान में रखिए कि ये मार्केट ऐसे घूम गया इस दिन पे। अब ये क्लोज कहाँ पे करता है, देखिए इसने क्या करना चाहिए, ये 38% से ले रहा था, ठीक है, 50 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक, इसके लो को ब्रेक कर पाया क्या, नहीं। तो हो सकता है कि इसका जो एक मोमेंटम है जो ऊपर जाने का, वो ऐसे है, ऐसे जा रहा होगा, पुल बैक कैसे भी ढंग से आ सकता है ना, हमें क्या पता, लेकिन 50% इंपॉर्टेंट है। अब इसने क्या किया, ध्यान में रखिए, ये 50% का जो भी समझ लीजिए, ये भी यहाँ पे 50% की एक लाइन में यहाँ पे मार्क करता हूँ सबसे पहले। ये अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से सेलर आया, यहाँ तक आया, स्लोली यहाँ पे जाएगा, सेलर लेगा, यहाँ पे मुड़ जाएगा। मार्केट ने क्या किया, मार्केट की क्लोजिंग देखिए, सबसे पहले हम क्लोजिंग कैंडल देखते हैं, हाँ ये वाली क्लोजिंग कैंडल देखिए, ये क्लोजिंग कैंडल कहाँ पे क्लोज कर दिया, मार्केट में 50 के ऊपर। तो अब क्या होगा, मैंने आपको क्या बोला है कि क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पे किसी सेलर की इंटरेस्ट नहीं है इसको सेल करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि ये जो लोज है मार्केट के, ये लो मार्केट इजीली नहीं निकालेगा। यहाँ पे जैसे मार्केट आएगा अप साइड में बाउंस करेगा, क्योंकि समझ जाइए कि ये अगर वीकनेस यहाँ पे सेलर कोई सेल नहीं करना चाहता और यहाँ पे अकेला ही सेलर बैठा है, तो मार्केट क्या करेगा, इस सेलर को लेगा, हमेशा यही करेगा मार्केट। और यहाँ पे अब आपको एक ही चीज ढूंढनी है,
सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो भी बायर्स है ना वो बायर्स इंपॉर्टेंट है, वो बायर्स इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट बायर्स है, आपको कहीं ना कहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब मार्केट जैसे ही नीचे आएगा, यहाँ से जैसे ही नीचे आएगा इस लो पे, अगर ये कैंडल कहीं ना कहीं यहाँ पे लो लगा के आ जाती तो यहाँ पे समझ जाए कि ये हमारा एक बाइंग जोन भी बनता है, ये यहाँ पे एक बाइंग जोन भी बनता है। मार्केट अगर यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ से सीधा बाउंस करेगा, क्योंकि ये नहीं ब्रेक कर पाएगा इसको इजीली, और अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो इसका फेक ब्रेक डाउन आएगा, मार्केट ऊपर पलट जाएगा। ये बस इसी से पता चल जाता है। और हाँ, मार्केट ऊपर कहाँ पे जाएगा, जो सेलर ऐड हुआ है ना वो सेलर वीक है, अब वो सेलर पावरफुल नहीं है, क्योंकि अगर वो स्ट्रेंथ मार्केट में होती तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर जाता, ये सेफ बैठ जाता। मार्केट क्या करेगा, अब इसको उड़ाने के लिए आने वाला है यहाँ पर, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट बुलिश हो सकता है आज के दिन पे, ये हमें पता है। तो हम एंट्री करने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, आप अपने कंसेप्ट यूज करिए। ये क्या है, चार्ट पैटर्न जो डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, जो ये डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन यहाँ पे ब्रेकआउट हुई है, क्या ये क्वेश्चन अगर मैं टेक्निकली आपको पूछूं, क्या ये ब्रेकआउट सक्सेस होगा, क्या ये डब्ल्यू पैटर्न काम करेगा, तो इसका आंसर है यस। यस, ये करेगा काम। क्यों करेगा, ये मार्केट का भले सेलिंग का स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या यहाँ पे काम करेगा, ये करेगा। क्यों करेगा पता है, क्यों करेगा पता है, क्योंकि मार्केट में सेलर वीक है। मार्केट यहाँ पे सेल, देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ पे बहुत रिस्की था, समझ जाइए। यहाँ पे क्या हुआ, एक डब्ल्यू पैटर्न बना, नेकलाइन का ब्रेकआउट आया, भाई बहुत रिस्की है यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करना, क्योंकि सेलर का 50% का जोन है। ऐसे तो लोग ट्रैप होते हैं किसी भी चार्ट पैटर्न पे, छोटी सी एक माइनर सी चीज होती है चार्ट पैटर्न को काम करना। यहां से अगर कोई डायरेक्टली सेल करता है तो उस बंदे ने सट्टा मारा है, क्योंकि मार्केट यहां से सीधा सेलर लेके नीचे चला जाएगा, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर एक्चुअल में ये है। और भले ही आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिख गया एक चार्ट पैटर्न का, ये काम नहीं करेगा। आपको वेट करना है कि ये चार्ट पैटर्न, ये मार्केट 50% के ऊपर क्लोज करता है क्या। अगर ये कर गया तो फिर समझ जाए कि यहाँ पे सेलर वीक है, यहाँ पे कोई सेल नहीं करना चाहता, तो अब वो सेलिंग का आपका टेंशन चला गया। अब मार्केट रीटेस्ट करने आएगा अपने चार्ट पैटर्न पे, और यहां से आप ट्रेड उठाओगे सीधे सेलर तक। समझ में आ गया, ठीक है। एक बार में नहीं आएगा, बार बार समझ में आएगा जब भी करेंगे, ठीक है। समझ में गया। आज का मार्केट ऐसे ही मार्केट मूव करता है, डेली एक लॉजिकल मूव होता है मार्केट में, डेली एक लॉजिकल मूव होता है। कभी कभी नहीं भी होता है तो ठीक है, लेकिन डेली होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए एक चीज यहाँ पे समझिए, इस दिन पे क्या होता है, अगर हम इसको अलाइन कर ले इस लो से, मतलब जैसे कि यहाँ से देख ले इस लो तक, फिर भी आपको पता चल जाएगा यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, स्विंग बनाते बनाते जा रहा है। अब यहाँ से मार्केट कहाँ से घूमना चाहिए था, समझ जाइए। इस मार्केट को समझेंगे, जैसे कि अगर इस मार्केट को हमने समझा ना, तो हमें ये 5 तारीख का मार्केट समझना है, ये 5 तारीख पे हो क्या सकता है मार्केट में। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे फिप ड्रॉ करता हूँ, क्या है 50% के नीचे क्लोजिंग है। अरे अगर आप यहाँ से भी लेते हो तो फिर भी तो वो 50% के नीचे क्लोजिंग है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको, कि भले ही बायर्स इस वाले जोन से या फिर किसी भी जोन से, समझ लीजिए इस वाले जोन से बायर भले बाय कर रहा है यहाँ पे, लेकिन जो सेलर ने यहाँ पे सेल किया है तो वो यहाँ पे तो कोई बायर इंटरेस्टेड नहीं है, बीच में होना चाहिए था, कहीं ना कहीं से यहाँ से पलटना चाहिए था। तो ये वाला हाई मार्केट इजीली नहीं तोड़ेगा, यहाँ पे सेलर आने की कोशिश होंगी, ये ध्यान में रखना है कभी भी। और अगर फिर भी उसको क्रॉस कर जाते हैं तो समझ जाइए कुछ ना कुछ तो होने वाला है मार्केट में। जैसे कि अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज समझने की कोशिश करूँगा कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया 5 तारीख को, कहाँ पे, यहाँ पे ओपन हो गया। अब देखिए मार्केट क्या करेगा, मार्केट क्या करेगा, भले ही मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाए लेकिन यहाँ पे सेलिंग आने वाली है। आप यहाँ पे देखोगे ये इसको दिक्कत दिलाएगा। देखिए यहाँ पे सेलर ने ट्राई किया, अब हम कहाँ पे ट्रेड करें, देखिए हम तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, जहाँ पे ये वाला, यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न था हमारे लिए ट्रेड करने के लिए अपोजिट साइड में, यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास क्या है मतलब करने के लिए, बताइए तो सही। यहाँ पे क्या आप ब्रेकआउट ट्रेड करोगे, ऐसा नहीं। ब्रेकआउट का तो ट्रेड मतलब ब्रेकआउट तो सक्सेस होने के चांसेस बहुत लेस है ना, ब्रेकआउट सक्सेस होने के चांसेस ही नहीं है। तो क्या हम सेल करेंगे मार्केट में, दो चीजें समझिए यहाँ पे, मार्केट का स्ट्रक्चर समझिए। ऐसे मार्केट में वेट एंड वॉच करना पड़ता है, क्योंकि ये अगर कोई चार्ट पैटर्न होता है, जैसे कि ये यहाँ पे पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो था कि ये चार्ट पैटर्न पे काम करे कि नहीं करे, तो ये मैंने आपको समझाया कि हाँ आप कर सकते, क्योंकि मार्केट वीक है तो आप कर सकते, बाइंग में जा सकते यहाँ पे।
वरना आप डायरेक्टली 50% से नहीं जा सकते सीधा ब्रेकआउट पे, वहां पे रिस्की हो जाता। तो अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे अगर मार्केट में बायर वीक है, बायर यहाँ पे वीक है, तो क्या हम यहाँ पे बाय करें इस बॉटम पे? नहीं कर सकते। आपके एसएल हिट होंगे, आपके प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। आप ध्यान दीजिए, मार्केट ऊपर गया सीधा मार्केट डंप कर गया, मार्केट ऊपर गया सीधा मार्केट डंप कर गया, इसमें आप एसएल ही खाओगे। आपको बहुत आसान लगता होगा इसमें काम करना, लेकिन जब मार्केट खुलता है, जब आप एक एंट्री पंच करोगे, कहीं पर भी एंट्री कर लो वो वापस ही आएगा। आप सेल करने की कोशिश कर लो वो वापस ही आएगा। वो वीक है। मैं यही बोल रहा हूँ कि मार्केट भले बाइंग के स्ट्रक्चर में, लेकिन वो स्ट्रक्चर वीक हो चुका है, वो स्ट्रक्चर ज्यादा टिकने नहीं वाला है, एकदम स्लोली जाएगा। अब इस ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे तो ठीक है, ये ब्रेकआउट चल गया यहाँ पे, लेकिन बहुत बार नहीं चलता। आप प्रोबेबिलिटी पे काम करिए। ये ऐसे अगर ये बफर कर करके चल भी गया ना, तो ये समझ जाए कि कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। तो जब भी ऐसा मार्केट आता है कि अपोजिट का प्लेयर वीक है, लेकिन ऐसा कोई चार्ट पैटर्न नहीं है, तो फिर हम उस साइड में जा नहीं सकते। और अगर बायर इस पे वीक है तो यहाँ पे बाइंग वीकनेस में आएगी। ये बाइंग की वीकनेस आपको साफ साफ दिखाई देगी कि जब भी एक्स्ट्रा का लो लगाया मार्केट ने, जो थोड़ा ज्यादा नीचे चला गया, उसके बाद में जो बाइंग आ रही हो, बाइंग देखिए सिर्फ एसएल हंटिंग बाइंग है। यहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ता है, ध्यान में रखिए, क्योंकि हमें प्रीमियम से लेना देना है। प्रीमियम नहीं बढ़ेगा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब देखिए आगे जाके ऐसे मार्केट को वेट एंड वॉच करना है कि मार्केट क्या करता है। अगर ऐसे सिचुएशन में आपको कहीं पर भी यहाँ पे प्राइस एक्शन का शिफ्ट दिखे, डायरेक्ट नहीं शिफ्ट दिखे, तो आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप बनने के चांसेस होते हैं। मार्केट यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बनाएगा। ऐसे ही डबल टॉप और डबल बॉटम बनते हैं, ध्यान में रखना। कभी भी डबल टॉप डबल बॉटम जब भी बनेंगे तब उसमें यही चीज होगी, तो आप वो पैटर्न बनने से पहले मार्केट में जा सकते हो। तो ऐसा नहीं कि एक जो डबल टॉप बनेगा तो यहाँ पे डायरेक्टली सेल कर दिया, मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको प्राइस एक्शन मिल गई तो डेफिनेटली सेल कर देना नेकलाइन पे। और जैसे ही नेकलाइन टूटेगी, लोग यहाँ पे सेल करेंगे, वो ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेल करते हैं सब लोग। समझ में आ गया आपको? ठीक है, आगे चलिए। आपको समझेंगे ये सब चीज़ें। अभी आप पहले वीडियो में पहली बार देखोगे, अब जैसे आगे जाओगे ना, आपको बार बार यही देखने को मिलेगा, फिर आपकी साइकोलॉजी, मैंने बोला ना, पक्की हो जाएगी। अब आगे चलिए, देखिए अब इस 5 तारीख के मार्केट को एक बार समझने की कोशिश करिए। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट ने बाइंग उठाई, नॉन स्टॉप उठा रहा है मार्केट, मतलब नॉन स्टॉप बाइंग उठा रहा है। ऐसे में क्या होना चाहिए, जैसे कि बाइंग आ रही है मार्केट में, और यहाँ पे आके एक स्विंग बना दिया इस जोन पे। अब ये क्या होता है आपको पता होगा, चार्ट पैटर्न होता है एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न। समझ में आ गया आपको पोल एंड फ्लैग पैटर्न को कैसे ट्रेड करते हैं? जैसे कि अगर हम मार्केट को यहाँ से देखें तो मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर आता है। यहाँ पे इसका पुल बैक कहाँ पे होना चाहिए, 50% पे, जो कि ये है 50% पे यहाँ पे पुल बैक आना चाहिए मार्केट का। आपको समझ में आ गया, ये है इसका 50%। एग्जैक्टली कहाँ पे आता है ये, यहाँ पे रजिस्टेंस बिकम एज अ सपोर्ट, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, देखिए किस तरीके से लॉजिकल लेवल्स निकलते हैं। यहाँ पे आया मार्केट, कैंडल ने क्या किया, 50% के नीचे क्लोज कर दिया। क्या आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे बायर क्या है बायर वीक है। अब बायर अगर वीक है तो एक चीज अब मुझे बताइए, आपने एक बार फाइंड आउट कर लिया कि बायर वीक है, तो क्या आपको यहाँ पे कुछ चार्ट पैटर्न दिख रहा है? जैसे कि यहाँ पे आपको एक चार्ट पैटर्न दिख रहा है जो कि डबल टॉप है, और ये क्या हुआ है, डबल टॉप का नेकलाइन, ये क्या हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है डबल टॉप। क्या ये डबल टॉप काम करेगा? बस सिंपल सी बात है, मैं आपको वही कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। जब तक ये ब्रेकडाउन कर रहा था, जिसकी 50% की लेवल यहाँ पे इंटैक्टेड थी, समझिए इस चीज को, जब तक इसकी 50% की लेवल इंटैक्टेड थी, जिसके नीचे क्लोज नहीं करता, तब तक नहीं पता था, तब तक वो ट्रैप करके चला जाता। ये पैटर्न तभी ट्रैप करते हैं जब ये चीज नहीं होती उसमें। मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली 50% को टच करके चार्ट पैटर्न ट्रैप कर देते हैं। अपने टेक्निकल्स को बायर सेलर के साइकोलॉजी में कैसे अलाइन करना, इसमें सीख जाइए। ये मार्केट अगर यहाँ से उठ रहा है तो इसका 50% वहां पे आता है, तो यहाँ पे देखिए कि ये मार्केट, और ये यहाँ पे ऐसा मत समझिए कि मैंने यहाँ पे 50% यहाँ से लिया था, आप यहाँ से ही लीजिए उस दिन का, फिर भी वो 50 के नीचे ही क्लोज आएगा आपका, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताया था
जैसे कि दिन शुरू होता है वही से लीजिए, यही से लीजिए इसको। तो यहाँ पे देखिए 50 के नीचे क्लोज कर गया। क्या लगता है आपको, क्या आपको डबल टॉप पे आप ऐसे ही ट्रेड करते हो ना, डबल टॉप पैटर्न बन गया कि डबल टॉप मतलब चार्ट पैटर्न काम नहीं करते? चार्ट पैटर्न काम करते, आपको पता होना चाहिए कब करेंगे। क्या है ब्रेकडाउन सक्सेस होगा? सीधा सीधा ब्रेकडाउन सक्सेस होगा, इसका आंसर है यस। बताइए फेल होगा क्या? मार्केट कहाँ तक आएगा? आएगा इस लो तक। अपने धीरे 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 देखिए आ गया मार्केट नीचे। ऐसे ही टेक्निकल्स काम करते हैं बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं कि ये ट्रेंड लाइन मार्क कर दी, जैसे कि आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क कर दी, ब्रेकडाउन आ गया, आप ट्रेड करोगे? नहीं, ऐसा नहीं ट्रेड करना इस ब्रेकडाउन पे, यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे आप लोग। 50% के नीचे क्लोजिंग पहले ये तो समझिए, क्योंकि बायर बैठा है अभी भी इस जोन पे, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पे, यहाँ से बाइंग आएगी। फिर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, आपको लगेगा तो मार्केट तो स्ट्रक्चर से चल गया, तो ऐसे होगा। पहले वीकनेस आने दीजिए, वीकनेस आएगी तभी वो, अगर कुछ चार्ट पैटर्न है तो सक्सेस हो जाएगा। अगर यहाँ पे मार्केट सीधा ऐसे आ गया होता नीचे और 50 के नीचे क्लोज कर गया, तो फिर हम इस सेलिंग जोन पे अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे सेल करने की कोशिश करके, तब यहाँ पे ऐसा डबल टॉप बनेगा। समझ में आया अंतर आपको दोनों में? अगर बना बनाया है तो फिर वो काम कर जाएगा। आगे चलिए, सिंपल से टेक्निकल्स को देखिए यार, गला पूरा सूख जाता है नॉन स्टॉप बोलने से। अब यहाँ पे देखते हैं, मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आई। अब देखिए कंटिन्यूसली आ रही, कंटिन्यूसली बिना कोई पुल बैक के। इसको भी पुल बैक, इसको कभी भी पुल बैक मत समझना कि ये पुल बैक है। ये क्या पुल बैक थोड़ी ना है, ये मार्केट्स का फ्लक्चुएशन है। जैसे ही आ रहा है मार्केट, ऐसे इस तरीके से ऐसे गिर रहा है, और ओपन भी होगा और गिर ही रहा है। अब क्या करें हम इस दिन पे? यहाँ पे क्या समझे यहाँ पे कि मार्केट में कोई पुल बैक है नहीं, बराबर है ना, मार्केट में तो कोई पुल बैक है नहीं। अब बायर का मतलब अगर हम देखें भी कि बायर ने कहीं पर कोशिश भी की थी आज के दिन पे, तो यही तो वो लो है, यही तो वो लो है ना, यही लो है वो। अब बात समझिए, यहाँ पे यहाँ पे दो बातें हैं। अब जैसे कि मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से अगर हम फिब लगाए, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है ओपनिंग के बाद। हमने एक पॉइंट हमारा मार्क कर गया था यहाँ पे कि बायर का वीक पॉइंट, यहाँ पे बायर का वीक पॉइंट हमने मार्क किया था कि ये है बायर का वीक पॉइंट। इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से भी कर सकते हो, सारी बॉडी वगैरह ले सकते हो, ठीक है। अब और यहाँ पे एक फास्ट सेलिंग आई थी, तो इसका 38% मार्क कर देता हूँ, इसका लॉजिक समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब समझिए, यहाँ से मार्केट फास्ट गिरा, तो यूजुअली क्या होना चाहिए, ये 38 से फिर से गिरना चाहिए, ये हमारी एक कंडीशन है। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे बायर से यहाँ पे मार्केट इजीली नीचे नहीं आएगा, ठीक है, इजीली नीचे नहीं आएगा मार्केट। अब और एक चीज होगी, क्या होगी, यहाँ पे देखिए ये है बायर का वीक पॉइंट, जैसे कि ये सेलर का एक इंटरेस्ट एरिया बनेगा। तो अब क्या करना है, अब तो फंस गए ना आप लोग। अब जैसे कि मार्केट अगर यहाँ पे आता है ऊपर, यहाँ पे तो कोई सेलिंग कैंडल तो दी नहीं इसने, ठीक है ना, तो मार्केट सीधा ऊपर आ गया, तो क्या अब यहाँ पे सेल मारे हम लोग? क्या यहाँ पे हम लोग सेल मारे? डेफिनेटली मार सकते हो। कहाँ तक समझ जाइए, कहाँ तक डेफिनेटली मार सकते हो, इसी लेवल तक। ये लेवल इस काम पे आएगी, टारगेट, इसके नीचे टारगेट नहीं जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिए, सब लेवल लॉजिकल होती है। ये लेवल कैसे निकाली, यहाँ से मार्केट फास्ट आया तो हम सेल मारेंगे मार्केट में, ठीक है। कहाँ पे सेल मारेंगे, 38 पे, क्योंकि नीचे आ गया ना, फास्ट आ गया, 38 से फिर से सेल करेंगे, यहाँ पे सेलर आने चाहिए। बायर का वीक पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो फिर ये पॉइंट आ गया तो फिर तो ये 38 के ऊपर आ जाएगा, तो फिर ये लो मजबूत हो जाएगा यहाँ पे। इस लो पे देखिए मार्केट इसको इजीली तोड़ नहीं पाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो यहाँ पे लो बनाया है मार्केट ने, इस लो को अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया ट्रैप है। ये लो का ब्रेकडाउन सक्सेस होने के लेस चांसेस है, बहुत बढ़िया ट्रैप बन चुका है। ये तो अगले दिन पे बन गया ना, फिर भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे इसका ओरिजिनल लॉजिक भी है वहां पर भी, ठीक है, फिर भी मैं आपको दिखाया ऐसे ही। देखिए यहाँ पे अगर आप सेल करोगे तो अब दो चीजें है, सेलिंग पॉइंट भी है, मार्केट का लो भी है, यहाँ पे स्ट्रांग है। अब क्या करेंगे, अब सीधा सेल करिए इस लेवल तक, बस इतना ही करना है, सिंपल इतना ही करना है आपको। और आपको प्राइस एक्शन देखनी है, आपको प्राइस एक्शन भी मिल जाएगी यहाँ पे आ गया, बस आपका टारगेट डन, इसके नीचे नहीं जाएगा, फिर होल्ड करने की कोई फायदा नहीं है, मार्केट पलटी मारेगा। यही चीज़ें आपके साथ ही होगी, ये बार बार होता जाएगा, ठीक है। तो एक दिन में ट्रेड कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि 9 तारीख को हम यहाँ पे सेल करने के लिए बैठे थे, तो मार्केट ने उसको तोड़ दिया, ऊपर गए, यहाँ पे कोई हमें मिला नहीं पैटर्न, ठीक है। अब मार्केट और ऊपर जाता है तो अब यहाँ से सेल करेंगे तो यही तक करेंगे, यहाँ तक नहीं करेंगे, ये यहाँ तक आने नहीं देंगे इसको। ये जैसे ही इसके ऊपर चला जाता है ना, तो मार्केट में इसमें बायर आ जाते हैं, तो मार्केट ऐसे ऐसे पलटने की कोशिश करता है।
ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। इस दिन का मार्केट को देखिए, सिंपल इसको देखिए। यहाँ पे मैं तो बोलता हूँ कि यार 1 घंटे में 1 महीना कंप्लीट भी नहीं होगा, हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मार्केट में सेल होता है। अब इसको ध्यान से समझिए, इस मार्केट को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझिए। यहाँ से देखिए एक ही चीज़ बार बार हम कर रहे हैं। फास्ट आया मार्केट, 38 से नीचे गया क्या? नहीं गया। 1 पॉइंट यहाँ पे फिर से क्या किया, वी शेप रिकवरी कर दी। अब इसमें क्या कौन वीकनेस है? यहाँ पे ये जो बायर है, ये एक बायर टिका हुआ है यहाँ पे। ये सेलर क्या है? वीक सेलर है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए। फिर से मार्केट में क्या हुआ, बायर आया, बायर 50% से बाइंग उठाया गया। देखते हैं यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं क्या बायर यहाँ पे 50% से बाइंग उठाया है। देखिए यहाँ पे 0.5%। मैंने आपको क्या बोला, गलत है तो फिर गलत है। यहाँ पे अगर आप ऐसे देखोगे इसको तो आपको समझ में आएगा। जो बायर यहाँ पे आया था 50% के नीचे क्लोजिंग करी थी। ऐसे सिचुएशन में अगर इस टॉप पे सेलिंग मिलती है तो सेलिंग करनी है, बस हो गया आपका मार्केट। ये मत समझिए कि यहाँ पे अब हम बाय करेंगे। आप बाय मत करिए ना, यहाँ पे बिल्कुल बाय मत करिए। क्यों बाय कर रहे हो? यहाँ पे आपको पता है ना कि मार्केट वीकनेस। आप ये देखिए, ये चार्ट पैटर्न दिखने के बाद भी जैसे कि बुलिश मार्केट दिख रहा है, फिर भी वो बुलिश नहीं होगा। और अगर किसी बंदे ने इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लिया, वो तो पक्का फंसेगा। भले यहाँ पे एक बार कर लिया तो बना भी लेगा पैसा, लेकिन समझे ये 50% 38% का कितना इंपॉर्टेंट होता है। माइक्रो पॉइंट से देखना पड़ता है। अगर यहाँ पे मार्केट क्लोज कर रहा है ना, यहाँ पे स्लोली जा रहा है, स्लोली जा रहा है, पुल बैक ले रहा है। 50 से ले रहा है क्या? नहीं, 50 के नीचे जा रहा है, क्लोज कर रहा है उसके नीचे कैंडल। अब भाई साहब अगर क्लोज कर रहा था, इसका मतलब क्या है? सिंपल सा, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। अगर मार्केट यहाँ पे आता तो सोने पे सुहागा हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको। अगर आप प्राइस एक्शन का वेट कर रहे हो तो आपको प्राइस एक्शन मिल जाएगी। यहाँ पे सीधा सीधा एम पैटर्न मिल जाएगा अपना। ये मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, ट्रैप करेगा लोगों को लगेगा कि मार्केट बुलिश है, प्रीवियस का डे हाई क्रॉस कर रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे इस पे ब्रेकआउट की क्लोजिंग भी आएगी, सबको बुलिश दिखेगा, मार्केट बुलिश नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने एक बनाया, देखिए यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। एंट्री करने के लिए आपको मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। जब भी कोई लेवल होती है और अगर आपको सिंगल कैंडल पे एंट्री करनी है, सिंगल कैंडल पे, तो पहली कैंडल जब भी बनेगी ना उस पर एंट्री मत करिए। ये आप इस पे फंसोगे फिर। ठीक है, एक तो आप एम पैटर्न देखिए, एक तो पहली कैंडल पे ट्रेड मत करिए, दूसरी और एक सेलिंग कैंडल बनी दीजिए उस पे ट्रेड करिए। आप उस पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हो तो फिर हो सकता है कि आप एक हाथ एसएल खा लो, दूसरे ट्रेड पकड़ लो, ये हो सकता है। या फिर इसकी लिक्विडिटी वगैरह स्वीप होने दीजिए, जो कि आप बहुत बार कंसेप्ट यूज करते हैं एसएमसी वाले। तो लिक्विडिटी स्वीप होने दीजिए, जैसे लिक्विडिटी स्वीप करेगा तब नीचे आएगा। ऐसे कंसेप्ट आप यूज करने हैं आपको, आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मार्केट ऐसे ही चलेगा, कभी मत समझना। आप श्योर होने चाहिए कि अगर इसका ब्रेकआउट आया तो ये फेल करेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, सीधा सेल कर दिया मार्केट को। अब ये बायर वीक है, इसको बायर को तोड़ेगा मार्केट, तोड़ सकता है, इस बायर तक मार्केट आ सकता है इजीली। समझ जाइए इस मार्केट को, समझ गए? और दिखाऊंगा, देखिए अब कंसेप्ट रिपीट होने लग गए ना। अब फिर से देखना है, यहाँ पे क्या होता है, बायर बाय करता है, सीधा वी शेप रिकवरी आ जाती है कि नहीं? ये सीधा वी शेप रिकवरी आ जाती है, मतलब इसका मतलब तो यहाँ से असली मोमेंटम आ रहा है, ये मोमेंटम आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो क्या यह मार्केट टेक्निकली सही जा रहा है ऊपर? अब देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से हम यहाँ से अगर यहाँ तक देखते हैं तो क्या है, देखिए 50% 38% के नीचे है ना मार्केट, चलेगा। इसके ये मतलब 50 भी चल जाता, क्योंकि यहाँ पे ऐसे एक स्विंग बना के मार्केट आया है, तो 50 से नीचे आ सकता है। चलो ठीक है, इसका मतलब ये जो सेलर है सही है, वो सेलर सही है, ये ऊपर का भी सेलर सही है। अब तक तो स्ट्रक्चर सही है मार्केट का। अब यहाँ से हम और देखेंगे कि ये जो सेलर आ रहा है, ये लो को क्रॉस कर रहा है ना, तो ये जो सेलर आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ तक यही से एक पुल बैक ले रहा है मार्केट। अब क्या होगा, अब समझिए, ये मार्केट यहाँ से फास्ट आया तो कहाँ से जाना चाहिए, इस सपोर्ट और 38% से। और आप देख सकते हो 38 की लेवल मारता हूँ, उसके बाद मैं इस फिप को निकालता हूँ, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, दिखता नहीं आसानी से। यहाँ पे देखिए, हाँ इस चीज़ को देख सकते हो आप। यहाँ पे अब देखने की कोशिश करिए। अरे यार ये जूम हो गया, जस्ट अ मिनट यार। देखिए अब यहाँ पे
सेलर सेल करता है। इसके पहले का स्ट्रक्चर देखने की ज़रूरत है, वो सही सब ठीक है, ठीक है, वो सब ठीक है। यहाँ से देखने की ज़रूरत है, समझिए मार्केट को, मार्केट के पॉइंट्स को। ये लो है, मार्केट ने फास्टली इसको ब्रेक डाउन दिया, 38% से मार्केट आया, सेलिंग आनी चाहिए, आई सेलिंग, सेलर ट्राई कर रहे थे सेलर, ठीक है, यहाँ पे सेल करने ट्राई कर रहे थे। मार्केट अगले दिन ओपन होता है, मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, मार्केट ने सीधा यहाँ पे क्लोज कर दिया, इसके ऊपर क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या समझ गए, क्या समझते हो? जैसे कि समझिए कि जब भी मार्केट इस 38% के ऊपर क्लोज कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे सेलर इंटरेस्टेड नहीं है और इस लो पे बायर स्ट्रांग है। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो सेल नहीं करना है, वो ट्रैप हो जाएगा। या फिर लिक्विडिटी स्वीप करने की दीजिए मार्केट को, मतलब टाइम दीजिए। अब जैसे ही मार्केट आएगा यहाँ पे, ये वाला लो के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा। जैसे ही मार्केट ने क्या किया, मार्केट देखिए कितना अच्छा गेम खेलता है। आप सबको लगता है कि डे लो ब्रेक हो गया कल का, हम यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे फंस गए आप लोग, 100% आप लोग फंसने वाले हो। फिर आप ऐसे में मार्केट यहाँ पे ट्रैप करने वाला है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखा आपने ट्रैपिंग के सिनेरियो कैसे होता है, जैसे यहाँ पे 50% के नीचे क्लोज कर दिया, ये यहाँ पे ट्रैप करेगा, सेल के साथ नीचे चला जाएगा। यहाँ पे मार्केट जब भी एक स्विंग लगा, मार्केट ने 50 के भी ऊपर क्लोज कर दिया, यहाँ पे ट्रैप करेगा मार्केट, ये आपका ट्रैप बन गया। आपको समझ आना चाहिए ट्रैप कब करेगा। ट्रैप वगैरह कुछ नहीं होता, वीकनेस होती है बायर सेलर की, वो हम पकड़ सकते हैं स्ट्रक्चर से। तो आपको पता है कि मार्केट अब यहाँ से पलट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मार्केट पलट जाएगा, कहीं ना कहीं इस वाले सेलर तक आ जाएगा, ऊपर वाले, या फिर वो दूसरा सेलर ये भी ले सकता है, उसने ले भी लिया, वो कोई बात नहीं बड़ी, ठीक है। इस तरीके से समझिए। और मार्केट में सेलर वीक है तो कोई बात नहीं, ये भी फास्ट मोमेंटम आया, 38% से ही मार्केट रिजेक्ट हो गया, और जो अपनी पहली लेवल थी उसी लेवल को मार्केट ने बनाया सपोर्ट। ये इंटरकनेक्टेड लेवल्स होती है, सब कुछ लेवल्स लॉजिकल्स होती है, वो समझ में आ गई। ये सिंपल से समझिए मार्केट को। अब ये अलग स्ट्रक्चर देखिए, अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अगर आप 1 मिनट पे चला गया ना, मैं आपको 1 मिनट पे जाके एंट्री बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन अगर मैं 1 मिनट पे चला गया तो चार्ट क्या होता है, रीलोड होता है पहले दिन तक, डायरेक्टली रिसेंट पे आ जाएगा। हम यहाँ पे कहाँ पे, दिसंबर में, हम 11 तारीख को, वो सीधा चला जाएगा, और फिर से स्क्रॉल करते करते यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर से स्क्रॉल करते करते 15 मिनट पे जाना पड़ेगा, तो बहुत खिचड़ी पक जाएगी उसमें। आप यहाँ पे क्या करिए, जैसे कि ये इसका ट्रैप बन गया कि नहीं, यहाँ पे एक काम करिए, 1 मिनट पे जाइए, अगर आपको ऐसा डब्ल्यू पैटर्न दिखे ट्रेड करिए, एसएल गया, फिर से अगर डब्ल्यू पैटर्न दिखे दूसरा ट्रेड करिए, बस दूसरा एसएल गया तो बंद कर दीजिए। ये दो दो मतलब 2 चांस में चला जाएगा, कोई बात नहीं, छोटे छोटे एसएल लगेगा 1 मिनट पे, ये करके देखना, मैं किसी वीडियो में कवर भी कर दूंगा आपको, कुछ बड़ी बात नहीं होती उसका, मतलब वो उतना निकालना कोई बड़ी बात होती नहीं, ठीक है। ट्रैप वगैरह में इजीली हो सकता है। और आगे देखते हैं, इस दिन का मार्केट देखिए, एक मूवमेंट लॉजिकल होता है दिन का। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए असली पॉइंट तो यही है कि यहाँ से बाइंग आई, क्योंकि ये सेलिंग देखोगे तो वी शेप रिकवर हो गया, तो यहाँ पे देखते हैं बाइंग आई, यहाँ पे बाइंग मुझे लगता है लॉजिकल है, ऐसा कोई है नहीं फास्ट है मार्केट। भाई 38 के नीचे आया होगा, लेकिन वीक ही आई होगी मार्केट की। चलिए ठीक है, वीक चल जाती है, क्लोज तो नहीं किया ना मार्केट ने, वोलेटिलिटी में हो जाता है। तो अब यहाँ तक, यहाँ से इस बायर को समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ से भी फास्ट मोमेंटम आ गया, सिंपल से। यहाँ से भी देखिए, यहाँ से बायर ने बाय किया था, फास्ट मोमेंटम आ गया, तो क्या ये 38%, हाँ देखिए 38 के नीचे क्लोज कर गया। इसका परिणाम देखने को मिला आपको, सिंपल से मिल गया आपको, इसका जो भी था ये परिणाम आपको देखने को मिल गया। क्या होगा, क्या हो जाएगा मार्केट में, समझ लीजिए इस चीज़ को। यहाँ पे मार्केट 38 के नीचे क्लोज कर गया। अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा भाई साहब, ये वाला हाई का लिक्विडिटी स्विप करके मार्केट नीचे चला जाएगा, ये यहाँ पे सेलिंग का मार्केट हो जाएगा, समझ जाइए। ये वाला टॉप पे सेलर आ जाएंगे, और आप देख सकते हो कि होता है कि नहीं ऐसा ही, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ऐसा है कि कुछ कि मेरा एकदम मन से कुछ लॉजिक बना रहा हूँ मैं। देखिए आप, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे फास्ट मोमेंटम किया, 38 के नीचे छोटा सा भी क्लोज कर दिया इसने कैंडल, आपने देखा इसने क्लोज किया, तो ये वाला हाई पे सेलर है, अब वो आ जाएंगे। तो आप देखिए ये हाई क्रॉस कर पाया क्या मार्केट, और देखिए इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर दी और मार्केट सीधा सेलिंग में चला गया उस लो तक। तो यही है, यही होता है, माइक्रो पॉइंट है ये। अब आप बार बार यही देखते जाओगे इसी चीज़ को, ठीक है। अब ये ऐसा हो गया। अब ठीक है, फाइनली मार्केट ने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ पे क्लोज कर दिया था और मार्केट ऊपर ओपन हो गया। अब देखिए हम यहाँ से देखेंगे ना, ये वाले लो से। अब मुझे बताइए
कि इस वाले लो से मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो यह फास्ट है कि स्लो है? फास्ट है, बिना किसी स्विंग के जा रहा है मार्केट। अब मार्केट जब नीचे आएगा तो वो कहाँ पे जाना चाहिए? 38%, जो भी मार्केट का 38% होता है। जैसे कि यहाँ से लेके ये हम मार्क करेंगे। देखिए आपको क्या दिख रहा है, 38% के नीचे क्लोजिंग है ना, ऑरेंज लाइन 38 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब हमें क्या समझ में आता है, मार्केट यहाँ पे तो कोई बुलिश हो ही नहीं रहा, मार्केट सीधा यहाँ से फास्टली गया है और मार्केट 38 के नीचे क्लोज कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इस हाई पे ट्रैप होंगे। इसका मतलब समझ गए ना आप, इस हाई पे लोग ट्रैप होंगे। अगर यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न होता तो ये सक्सेस हो जाता, तो भले ही आप बाइंग कर लो। यहाँ पे ध्यान में रखना आपकी बाइंग रिस्की में है। और देखिए फिर आप बोलोगे मैं ट्रेड कहाँ पे करूँ? भाई कभी कभी यही होता है कि पूरा दिन का मार्केट ही बनने देना पड़ता है। अब यहाँ पे समझिए, ये वाला हाई मैं मार्क करता हूँ, ये वाला हाई में अभी मार्क करता हूँ इस तरीके से। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ब्रेकआउट आ गया। कितने हाई चांस है ट्रैप होने के? कल के दिन पे जो भी बंदा यहाँ पे पोजीशन लेके जाएगा कॉल साइड में, फंस जाएगा कि नहीं? अब देखिए ये चीज़ तो कैसे होगी पता है कि ये मार्केट ने गैप डाउन भी कर दिया, लेकिन आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। किसका इम्पैक्ट था ये पता है? इसका। आप लोग को ये चीज़ कभी नहीं पता, कोई किसी को भी नहीं पता। वो लोग मतलब ये मैंने ऑब्जर्व किया मार्केट में, और मेरा ऑब्जर्वेशन है पर्सनल, ये चीज़ किसी को पता नहीं है। देखिए उसके टॉप पे मार्केट ने ट्रैप किया कि नहीं, वो पक्का करेगा। आपको उल्टा ट्रेड मिलेगा, आप सीधा ट्रैपिंग ट्रेड ढूंढिए वहाँ पे। और ट्रैप ट्रेडिंग ऐसे ही वर्क करती है, हर जगह पे नहीं करती। जब ये पॉइंट आपको मिलेगा समझ जाइए आपको एक ट्रैप ट्रेडिंग का ट्रेड मिलने वाला है। और यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेकआउट किया मार्केट ने, इसके हाई को क्रॉस कर पाया क्या मार्केट? सीधा मार्केट ने ये कर दिया। अगर लाइव मार्केट चलता तो ये हो जाता। अब यहाँ पे क्या हुआ, आज के दिन पे मार्केट का एक पूरा काम खत्म हो चुका है। मार्केट का पूरा काम खत्म हो चुका है यहाँ पे इस दिन पे। तो एक मोमेंटम ही गैप डाउन में हो चुकी है। तो आज के दिन मार्केट कोई अच्छा मोमेंटम नहीं करेगा, फिर वो मोमेंटम हो चुकी है, ठीक है ना। और ये इसका मतलब ये जो हाई पॉइंट है खतरनाक पॉइंट है। यहाँ पे जितने भी बायर्स के एसएल हंटिंग पॉइंट है, यहाँ पे सेलिंग के पॉइंट बने हैं, नो डाउट, ठीक है ना। यहाँ पे समझिए और समझते, इस दिन को समझने की कोशिश करिए। ये बाइंग किस काम की है? वी शेप रिकवर हो गई। ये वाली सेलिंग किस काम की है? क्या समझ में आए? समझिए यहाँ पे ये वाली यहाँ पे एक बाइंग आई है मार्केट में, ठीक है, ऐसी 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 ऐसी। और मार्केट क्या स्लोली जा रहा, तो हो सकता है 50% पे आने के बाद क्या करे मार्केट? 50% पे। देखिए मैं वही कंसेप्ट एक एक दिन पे अप्लाई कर रहा हूँ, वही मार्केट एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है। समझने की कोशिश करिए इसको। क्या हो रहा है यहाँ पे कि मार्केट में ये बाइंग काम की है, रिकवर हो गई, कोई काम की नहीं। ये सेलिंग काम की है, रिकवर हो गई, कोई काम की नहीं। अब हमारे लिए कौन सा मोमेंटम इंटैक्टेड है, एक्टिव? ये बाइंग का। ऐसे अब क्या होगा, मार्केट स्लोली जा रहा है, पुल बैक करेगा। ये कहाँ तक पुल बैक करना चाहिए? 50% तक, कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे, और यहाँ से बाय करेंगे। ये हमारा व्यू था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ तक मार्क करते हैं। ये हो गया इसका 50%, ठीक है। अब हम ये क्यों कर रहे हैं? हमें ये दिन का मार्केट समझना है, ठीक है। ये तो हमने इस दिन के लिए ये समझा, फिर हमें ये मोमेंटम समझ आ गया था, गैप डाउन में हो गया। अब हमें फिर से समझना है इस दिन पे क्या मोमेंटम हो सकता है। वैसे तो ये मोमेंटम कुछ काम का नहीं रहेगा। अब देखिए, अब जैसे ही मार्केट यहाँ से लेके इसके नीचे आ जाता है, इसका मतलब क्या है? सिंपल बताइए, इसका मतलब क्या है? यह मार्केट यहाँ से क्यों नहीं पलटा? इसका मतलब क्या है? क्या इंपॉर्टेंट है? कौन सा जोन यहाँ पे पावरफुल है? ये वाला सेलिंग का जोन, यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। भले ही मार्केट में नीचे से बाइंग आए, लेकिन ये अब होने वाला है, ये यहाँ पे ध्यान में रखिए। यहाँ पे ये वाला जोन में मार्क कर देता हूँ, ये सेलिंग जोन मार्केट का, इस तरीके से। अब भले बुलिश मार्केट दिख रहा हो, लोग यहाँ पर भी ब्रेकआउट अगर आया होता तो पक्का फंस जाते। ये भले, अब देखिए यह मार्केट गैप डाउन में ही मोमेंटम कर रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे निगेटिविटी दिखी आपको, मार्केट फिर से गया, यहाँ पे फिर से एक निगेटिविटी कैंडल दिखाई। भले ही मार्केट में आप यहाँ पे सेल करके बैठ जाइए, ये मार्केट यहाँ पे आके रुक गया, अगले दिन पे गैप डाउन होकर इसने टारगेट दिया, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते ना। अब ये, लेकिन आपको ये पता है कि मार्केट यहाँ पे क्लोज कर रहा था, गैप डाउन ओपन होगा।
BTST लेके जा सकते हो, लेकिन रिस्की होता है, बहुत अच्छे पैसा बना लिए है, एक अकाउंट स्पेशल BTST का लेके जाओ, मतलब स्पेशल अकाउंट बनाओ, एक BTST ट्रेड करोगे आप वहाँ पे। जब भी ऐसे सिनेरियो आएंगे आप प्रॉफिट बनाओगे। अगले दिन मार्केट की कोई भी न्यूज़ आ जाए, ये न्यूज़ की तैयारी हो जाती है पहले दिन, मार्केट को सबसे पहले पता चलता है वो कल क्या न्यूज़ आने वाली है, तो ये उसकी तैयारी में रहता है। देखिए आज के दिन भी मार्केट ने गैप डाउन में ही मोमेंटम कर दिया, सीधा टारगेट डन, उसके बाद में मार्केट कुछ काम का नहीं है। फिर आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का काम आज के दिन पे ये था और ये मार्केट ने काम कर दिया है। अब इसके बाद मार्केट के पास कुछ काम नहीं बचा आज के दिन पे, तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा, इस बात को समझिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे और हम इस चीज़ को समझते इस दिन पे, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। ये जो मार्केट यहाँ से सेलिंग लेता है, यहाँ से सेल लेता है मार्केट, अब ये मार्केट करने की क्या कोशिश कर रहा है, एक बार समझने की कोशिश करिए इसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्लोली स्लोली नीचे आ रहा है, यहाँ पे भी नीचे ही आ रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन चेंज कर दी। मतलब अब मुझे थोड़ा सा इसको जूम करके ही दिखाना पड़ेगा भाई साहब। मार्केट इस तरीके का नीचे आ रहा है, देखिए किसी भी हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं, सीधा सीधा नीचे आ रहा है और आ रहा है, यहाँ पे देखिए ब्रेक कर दिया, इसका मतलब कि यहाँ से पुल बैक ले रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके ये वाला लो बनाया मार्केट ने। चलिए इसको डिकोड करते हैं एक बार। स्लोली आया मार्केट, 50% का मोमेंटम, यहाँ पे देखते हैं ये वाला 0.5% का यहाँ पे मोमेंटम है मार्केट का, ये वाला, ओके ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या मार्केट ने असली मोमेंटम कब किया, इसी दिन पे, साइडवेज के दिन पे भी देखिए असली मोमेंटम कब किया मार्केट ने। आप भले ही मार्केट ने टारगेट डन कर दिया, जो भी यहाँ से एक ही फास्ट मोमेंटम आया, यही से क्यों आया, इसके पहले मार्केट क्यों एसएल हंट कर रहा था, प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ रहे थे, यही से प्रीमियम अचानक से अच्छे खासे क्यों बढ़े, अच्छे खासे 3 कैंडल क्यों रेड आया यहाँ से, पता है जो मैं दे रहा हूँ आपको, क्या वही लॉजिक नहीं है इसमें। मार्केट स्लोली स्लोली यहाँ से आ रहा था, जैसे ही 50% पे आया, वो अपने एक्चुअल ऑपरेटर जहाँ पे एंट्री करते हैं वहां से मार्केट धड़ाम से गिर गया, अच्छा मोमेंटम कर गया यहाँ पे मार्केट, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद में मार्केट फिर से नीचे आ रहा है, कहीं ना कहीं ये वाले लोस को मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है। अब ये मार्केट देखिए इसने को सफिशिएंटली ब्रेक डाउन नहीं किया है, अब ये यहाँ पे ट्रैपिंग वगैरह करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब फिर से हम देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट जो भी ये वाला लो, ये लो मार्क करेंगे सबसे पहले, ठीक है, ये यही तो पुल बैक का लो था, ये पता होना चाहिए हमको कि लो कौन सा है, यही वो वीक पॉइंट है, ये वो वीक पॉइंट है बायर्स का, ये बनेगा सेलिंग के लेवल, ठीक है ना। मार्केट इसके ऊपर ओपन हो रहा है, इसको छोड़ दीजिए अब, क्योंकि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये वाला, ये जैसे कि मार्केट देखिए यहाँ से मार्केट क्या होना चाहिए, कैसे भी एक लेग को उठाइए आप, यहाँ से इसको उठा लिया, यहाँ से समझिए कि यहाँ तक मूवमेंटम आ गई, ये इसके 50% से नीचे आना चाहिए, इसके ऊपर आ रहा है ना, ओपनिंग ही ऊपर हो रही है, मतलब क्लोज कर गया ऊपर, तो कौन सा कहाँ पे मार्केट में टेंशन की बात है, इस वाले लो पे, जैसे ही देखिए इस वाला लो पे मार्केट आया, सीधा रिजेक्ट होके इतना बड़ा वापस गया कि नहीं उधर ही। देखिए आप समझ पा रहे हो कि नहीं पता नहीं, आप माइक्रो लेवल पे समझिए मार्केट को, वो सब चीजें वैसे एग्जैक्टली वर्क कर रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको, सब कुछ तोड़ देते इसको, ये मोमेंटम समझ में आएगा कैसे आती है। उसके बाद समझिए इस मार्केट को समझने की कोशिश करते, मार्केट आया 50% से सेलिंग ली, मार्केट नीचे गया, अब मार्केट ने क्या करना चाहिए, यहाँ से सेलिंग लेनी चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या कर रहा है, इसके ऊपर क्लोज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, कोई सेलर यहाँ पे सेल करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मार्केट का जो लो है ये स्विंग पावरफुल है, तो मार्केट भले यहाँ पे ओपन हो जाए, मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे सेलिंग बाइंग उठाई, क्योंकि बाइंग उठाएगा मार्केट और सीधा सेलर डन कर दिया, बताइए क्या वही मोमेंटम नहीं किया मार्केट ने, ये भी इसका काम क्या होगा, डन होगा इसका काम, 70 पॉइंट का मोमेंटम। ऐसे स्पाइक में मतलब देखिए बहुत बार प्रैक्टिस करोगे तो ट्रेड्स, यहाँ पे आपको स्कैल्पिंग के ट्रेड्स मिलेंगे, आपको बढ़िया से ट्रेड मिलेंगे यहाँ पे स्कैल्पिंग के, क्योंकि ये नहीं जा सकता ना, इसको नहीं ब्रेक कर सकता है नीचे, क्योंकि यहाँ पे एक सिनेरियो था, आपको पता है वो कौन सा है, मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर गया, यहाँ तक, यहाँ से सीधा नीचे, ठीक है। अब ये मार्केट ने अपना काम खत्म एकदम कुछ सेकंड में कर दिया, मतलब कुछ मिनट में नीचे आया, बस टारगेट डन, 70 पॉइंट का मोमेंटम भी कर दिया। ये पता होना चाहिए आपको कि पहली कैंडल कैसे रिएक्ट करेगी, फिर ये एक एक कैंडल को प्रेडिक्ट किया जा सकता है इसके अकॉर्डिंग। अब मार्केट का काम खत्म हो गया, अब फ्रेश मूव आने दो, यहाँ पे कुछ ना कुछ होने दीजिए।
जैसे कि इस दिन पे काम खत्म हो गया पहले ही जोन में, यहाँ पे भी काम खत्म हो गया, अब यहाँ पे कुछ फ्रेश बनने दिया हमने, फिर एक मोमेंटम आया। अब यहाँ पे भी देखिए ये काम खत्म हो गया, अब कुछ फ्रेश बनने देना पड़ेगा, यहाँ पे हाथ मत लगाइए, सेकंड हाफ में ट्रेड मिलेगा आराम से। क्या दिखता है यहाँ से, क्या हुआ, फास्ट मोमेंटम आ गई। क्या निकालोगे भाई, देखिए मैं आपको एक एक चीज बार बार वही बता रहा हूँ। क्या निकालोगे, 38%। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है, कल के मार्केट की क्लोजिंग जो कि एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मार्केट आने के बाद यही से पलटा था सुबह, आज सुबह का सपोर्ट, कल की भाई पूरा गला सूख गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे क्लोजिंग भी है, मार्केट का सपोर्ट भी है, फास्ट मोमेंटम भी है, यहाँ पे 38% की लेवल भी है, और एग्जैक्टली 38% के लेवल से मोमेंटम भी है। पता चल गया कैसे मोमेंटम करता है मार्केट। अगर उस दिन का काम सुबह सुबह ही खत्म होता है तो एक हाथ मार्केट को बनने दीजिए, उसके बाद एक मोमेंटम और मिलेगा, ऐसा नहीं कि उस दिन ट्रेड नहीं मिलेगा। और जैसे ही मार्केट ने एक ट्रेड कर दिया उसके बाद में मार्केट स्लो हो गया, खत्म हो गया ना काम, दो काम कर दिया ना मार्केट ने तो स्लो हो गया मार्केट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब देखिए और आगे देखते हैं। देखिए भाई, आपकी साइकोलॉजी, आपको ट्रेडर बना के छोड़ूंगा ये मेरी गारंटी है, कुछ भी हो जाए। अब यहाँ से आई सेलिंग, अब इस दिन पे ट्रेड करना है कि नहीं हमको, हमें इस दिन पे ट्रेड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 17 तारीख के मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आता है, 38% से नीचे जाता है, यहाँ तक कोई टेंशन है तो इसको एनालिस करने का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं, इसको मत एनालिसिस करिए। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होता है, अब यहाँ से एनालाइज करना है हमको। तो अब मार्केट यहाँ से भी तो फास्ट आ रहा है इसके नीचे, इस सपोर्ट को मार्केट क्या कर रहा है, इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो मार्केट 38% से नीचे जाना चाहिए, यही होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे एक बार, यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। ये वाला लो लगाया, देखिए ये वाला लो लगाने के बाद देखिए थोड़ा सा माइक्रो लेवल्स होती है, क्योंकि छोटा छोटा काम है मार्केट का, यहाँ पे इस तरीके से एनालाइज करना पड़ता है। इस वाले टॉप से सीधा गिरा 38 पे, सेलिंग आई इसके अंदर, ऐसा नहीं कि सेलिंग नहीं आई, यहाँ पे सपोर्ट सेलिंग आई, लेकिन मार्केट देखिए फिर से क्लोज कर गया, क्लोज उस लेवल पे, इसने ब्रेक नहीं किया, इसको क्लोज कर गया। अब क्या है, चलिए जल्दी से आपके मन में कोई आना चाहिए डायरेक्टली, अब क्या है, ये वाला लो क्या हो चुका है, ट्रैपिंग जोन, ट्रैपिंग स्विंग बन चुका है ना, क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ तक ठीक है, यहाँ से मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर रहा है और फिर नीचे आ रहा है, फिर नहीं टिक पाएगा, फिर नहीं इस लो के नीचे टिक पाएगा। लो मार्क करिए, सिंपल सी बात। क्या कर रहा है मार्केट सुबह सुबह, क्या कर रहा है सुबह सुबह मार्केट, इसके नीचे ब्रेकडाउन, क्या करेंगे लोग, सेल करेंगे, आप क्या करोगे, हैमर पे उठाओगे, क्यों, क्योंकि ट्रैप है, ये इसके नीचे मार्केट ट्रैपिंग जोन में है, अब मार्केट ट्रैप कर सकता है। आप यहाँ पे लेवल्स का मतलब ले सकते हो सहारा, लेवल्स कहाँ कहाँ पे है, देखिए आपको ये भी दिख जाएगा कि यहाँ पे सपोर्ट्स लेवल है प्रीवियस के, ये ट्रैप हो जाएगा। और यहाँ पे अगर वैसे भी मार्केट देखा जाए तो एकदम स्लोली सेलिंग में आ रहा है, यहाँ से एकदम जंप किया था तो कोई बात नहीं भाई, ये इतना बड़ा लॉजिक देखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हमें समझ आता है एक दिन के चार्ट से ये सेलर को मार्केट उड़ाने वाला है। सुबह सुबह भी देखिए जैसे ही ओपन हुआ सीधा यहाँ तक गया, फिर से ब्रेकडाउन किया मार्केट ने, नहीं टिक पाया, हैमर बन गया, ये हैमर काम करेगा। हाँ देखिए, अब मुझे बताइए एक चीज़, देखिए मेरा आवाज़ एकदम स्लो पड़ गया था क्या बीच में, सॉरी यार। देखिए यहाँ पे एकदम ये यहाँ पे क्या हुआ, हैमर कैंडल बनी, हमारा हैमर फेल होता है, हमें हैमर पे काम नहीं करना आता है, ट्रैप। भाई आप जब सब चीज़ों को मार्केट को समझ के ट्रेड करोगे तब आपको पता है कि हैमर कैंडल कहाँ पे वर्क करनी है, हैमर कैंडल कहाँ पे वर्क नहीं करनी है, ट्रैप कहाँ पे बनने वाला है, कहाँ पे चार्ट पैटर्न काम करने वाला है, हमेशा यहाँ पे ध्यान रखिए। और ये मार्केट ने जैसे ही बाइंग उठाई, ये कोई इलॉजिकल बाइंग थी क्या, ये ट्रैप जोन में मार्केट था, तभी ऐसा होता है। देखिए अब 1 घंटे का वीडियो तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे और भी हमारा प्राइस एक्शन बाकी है समझने का। देखिए इसको बहुत ज़्यादा मतलब देखिए 31 तारीख को समझना मतलब हम आधा ही समझ पाए अब तक। ये आसान नहीं है भाई, 2-3 साल का मार्केट
अगर आपको आपकी पूरी लाइफ चेंज करनी है, मतलब समझिए ट्रेडिंग, देखिए अब इसको ख़त्म करते हैं हम। अब आपको छोटी सी कुछ चीज़ आपको समझाता हूँ भाई, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। आज के दिन पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है, और अगर आपको आपका एजुकेशन भी अच्छा है और आपको जॉब भी मिल गई, तो फिर भी आपको 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी वहाँ पे जाके। आपके 10 से 12 घंटे जाएंगे आने जाने का टाइम पकड़ के। आप सीधा सुबह निकलोगे 7 8 9 10 बजे, सीधे रात को वापस आओगे, भले ही आपको 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी क्यों ना हो या फिर 2 लाख की क्यों ना हो। कंपनी ने आपको वहाँ पे अपने फायदे के लिए बैठा है, भले आपको 5 लाख रुपए महीने की सैलरी दे रही है तो वो 10 लाख का काम निकाल के लेंगी, 10 लाख का 50 लाख का काम निकाल के लेगी आपसे। तो आपको भले कितनी भी अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए, कॉर्पोरेट लाइफ भी अच्छी नहीं होती है। यहाँ पे आप ध्यान में रखिए कि आपको 12-13 घंटे जॉब करनी पड़ेगी, उसके बाद में आप सीधा दिन में जाओगे, रात में घर पे आओगे थक हार के, फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे। आपकी फ्रीडम भाई, सबसे बड़ी प्रीशियस चीज़ होती है लाइफ। जीवन जो हमारा है उसको जीना पड़ता है, हम जीने के लिए पैदा होते हैं, ना कि काम करने के लिए। लेकिन ये कागज़ के नोट आजकल ऐसी बन चुकी कि पूरी ज़िंदगी उसके पीछे निकल जाती है। तो फिर ज़िंदगी जी कब हमने? जी नहीं। फ्रीडम ही तो लाइफ होती है, जब आप अपने मन से घूम रहे हो, फैमिली में घूम रहे हो, इधर बाहर घूम रहे हो, यही तो होता है ना, एक्सप्लोर करिए। यही तो सफ़र होता है ज़िंदगी का, और वो सफ़र ही हमसे छीन लिया जाता है। क्यों? पैसे कमाने के चक्कर में। भले आप कितने भी बड़े बड़े सैलरीड पर्सन हो, लेकिन एक ट्रेडिंग जो चीज़ है, वो ट्रेडिंग आपको वो फ्रीडम देने के लिए रेडी है। ट्रेडिंग देने के लिए रेडी है, सिर्फ आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करके, बेसिक से मार्केट को अच्छे सीख के, डिसिप्लिन से ट्रेड करके आपको उतने ही सैलरी देगा वो मार्केट। करोड़पति बनने का सपना छोड़ दीजिए ट्रेडिंग से। आप महीने के 50,000 1 लाख इजीली बना पाओगे अगर मार्केट में 3-4 साल गुजार लिए तो। वैसे आप 3-4 5-6 साल का, 10 साल का, 20 साल का एजुकेशन करने के बाद भी हम पूरी जिंदगी भर 12-12 घंटे दूसरे के लिए काम करते रहते हैं। तो फ्रीडम तो उस कंपनी के मालिक को है, आपको नहीं है। तो ये ध्यान दीजिए कि बाकी जीव, अरे आप देखिए लोग 500 रुपये कम, मजदूर की जिंदगी देखिए, 500 रुपये कमाने के लिए दिन भर मार्केट में सॉरी दिन भर काम करते बाहर। वो जैसे कि जो जो लोग बिल्डिंग का काम करते, मतलब मिस्त्री लोग होते हैं, वो उनका काम होता है ना, वो करने का उनका काम देखिए एक बार। दिन भर हेवी वेट उठाते रहते हैं, 500 रुपये 600 रुपये मतलब दिहाड़ी के लिए, एक दिन का कमाने के लिए कितना मेहनत करते पूरे धूप में आप। और ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन धूप में ही होता है। जब समर के डेज आते हैं ना, जब धूप के दिन आते हैं, तभी सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है। और वो लोग देखिए एक बार, इनको पसीना पसीना, पूरा कपड़े उनके गीले हो जाते हैं, और वो वैसा काम करते 500 से 600 रुपये कमाने के लिए। ये एक कैंडल का छोटा सा फ्लक्चुएशन 500 रुपये आपको दे सकता है, 500 रुपये। तो इसको छोटा मत मानिए और इसको गैम्बलिंग मत करिए। सही से करोगे तो हो जाओगे। और ये मैं कितनी बार सिखाने की कोशिश करूँ भाई, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं कुछ बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ। मैं मेरा महीने का उतना कमा लेता हूँ जितना मैं नौकरी मिल के मुझे कमा सकता था। अगर आप महीने के 20,000 30,000 भी कमा रहे हो ना भाई, 20-30 हज़ार भी कमा रहे हो आप महीने के, बस हो गया ना। आपको क्या चाहिए लाइफ जीने के लिए? फ्रीडम कितनी मिल रही है इसके अगेंस्ट में। लेकिन आपको लगता है कि 10 लॉट मारूंगा, 50 लॉट मारूंगा। भाई आप 5 लॉट से भी काम करिए, सिर्फ 5 लॉट से, मतलब 1 लॉट से स्टार्टिंग करेंगे। जब आप 5 लॉट तक के ट्रेडर हो जाओगे, तब भी आप 20-30 हज़ार 40 हज़ार महीने के कमाओगे, बहुत बढ़िया तरीके से कमाओगे। तो फिर दिक्कत क्या है आपको ऐसे लाइफ जीने में? मैं यही बोलता हूँ कि हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि भाई ये सब मैं सिखा रहा हूँ आपके लिए है, आप सीखिए इन चीज़ों को। आप सीख सीख के हो जाएंगे। इसको ऐसा मतलब ऐसा आलस मत करिए इसका कि नहीं यार ये तो बहुत, भाई देखिए पैसा कमाने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं आपको पता है। वो इससे तो आसान ही है ये ट्रेडिंग। अगर मैं सच कहूँ तो सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इस पे। आपको एक अपने घर में बैठ के, लैपटॉप पे बैठ के, आप घर में हो या दुनिया के किसी कोने में हो, लैपटॉप अगर साथ में है तो आप पैसे कमा सकते हो। सिर्फ नॉलेज होना चाहिए और प्रैक्टिस तो लगेगी। और आपको लगता है कि बहुत सारी मेहनत लग रही है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए, आप एक नौकरी लेने की कोशिश करिए, गवर्नमेंट जॉब, सीधी सादी एक गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करिए। अगर आप पूरे मतलब टूट नहीं गए ना अंदर से, तो क्या लोग सुसाइड कर रहे हैं यार बच्चे उसके लिए। आप कितने भी बड़े इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, आपको प्लेसमेंट मिलना कितना मुश्किल है आज के दिन में। आप जाके देखिए कि प्लेसमेंट मिलने के लिए कितने धक्के खाने पड़ते हैं।
आपको क्या लगता है 1 लाख 2 लाख पर मंथ की जॉब मिलने के लिए आपको ऐसे ही मिल जाएगी? आबादी कितनी है इंडिया की, उतनी जॉब भी नहीं है। और यहाँ पे जॉब मिल भी गई, उसके बाद में आपकी लाइफ गई, फिर फ्रीडम नहीं है जिंदगी के। जब तक आप 50 साल के रिटायरमेंट पे नहीं आ जाते ना, तब तक आपको बस 12 घंटे लगे रहना है डेली, छुट्टी भी नहीं मिलती। आप जो भी चीज़ें खरीदोगे, आपने कार भी खरीदी तो वो कार फैमिली के काम की है, आप सिर्फ ऑफिस पे लेके जाओगे, घर पे लेके आओगे। आप टीवी खरीदो, आप कुछ भी खरीदो, आप कितना भी अच्छा घर बना लो, वो आपकी फैमिली इंजॉय करेगी उसको। आप तो घर के बाहर ही रहोगे ना 12 घंटे, सिर्फ सोने के लिए घर पे आओगे, तो फिर क्या टाइम दे पाओगे फैमिली को? सो इसलिए फ्रीडम सबसे बड़ी चीज़ है। और वो ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है, ऐसा नहीं कि आपका कोई प्रोडक्ट है, कस्टमर पे डिपेंड है, कोई मतलब कोई लेगा कि नहीं लेगा। आप कोई एक्टर नहीं हो कि आपकी फिल्म चलेगी तो आपका करियर बनेगा, ऐसा नहीं है। आपका ट्रेड आपके हाथ में है, आप सही करोगे तो चल जाएगा। मतलब किसी दूसरे पे डिपेंड ही नहीं हो, आप अपने ही ऊपर है। तो भाई सबसे अच्छा बिजनेस बन सकता है ये, अगर करा जाए ढंग से, तो डिसिप्लिन से। कंफर्मेशन नहीं मिलता, मत ट्रेड करिए, दूसरे दिन मिलेगा, तीसरे दिन मिलेगा। लॉस होता है, छोटा लॉस करिए। ट्रेड चलता है, चलने दीजिए टारगेट तक, भाई बन जाओगे। इतना ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं खींचूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी के बायर सेलर साइकोलॉजी से। और दिसंबर मंथ को 18 तारीख से कंटिन्यू करेंगे। मुझे नहीं लगता कि 1 महीना 1 घंटे में हो सकता है। सो आराम से जाएंगे, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय, प्रैक्टिस करिए।